हेलो एंड वेलकम टू विराज आईएएस अकेडमी। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसके साथ साथ एडिटोरियल एनालिसिस भी रोज़ करते जाना है सो डैट यू गेट अ गुड कमांड ओवर वोकैबुलरी एज वेल एज यू विल फाइंड कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बारे जो पैसेजेस होते हैं वो डायरेक्टली इन एडिटोरियल से प्रिंटेड होते हैं, डायरेक्टली लिए भी नहीं जाते, पूरा का पूरा एडिटोरियल प्रिंटेड होता है वहीं पर। तो अगर आप इसको करते रहोगे तो आपको मोर और लेस लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ओके, सो कीप वॉचिंग। एनीवेज लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आज का हमारा जो एडिटोरियल है इट इज़ ऑन इंडियाज ट्रेड, कि इंडिया के ट्रेड की जो कंडीशन है वो करेंटली क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे चल रहे हैं, इंक्रीमेंट आया है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, चलिए आके देखते हैं। ट्रिपिंग ट्रेड ऑन इंडिया एंड इट्स ट्रेड स्टांस। ट्रिपिंग ट्रेड का मतलब क्या? ट्रेड लड़खड़ा रही है। इंडिया की ट्रेड क्या है? थोड़ी लड़खड़ा रही है, ट्रिप हो रही है ऑन इंडिया एंड इट्स ट्रेड स्टैंड। इंडिया मस्ट नॉट रिलाई ऑन अ फ्यू लार्ज मार्केट बट ऑप्ट फॉर इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो अब ये एक सजेशन है कि इंडिया मस्ट नॉट, ओके, एकदम मस्ट नॉट, इंडिया को नहीं रिलाई करना चाहिए किस चीज़ पे, कुछ बड़े मार्केट्स पे, जबकि और उसे ऑप्ट करना चाहिए इंटीग्रेशन में, जुड़ना चाहिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ। ओके, तो चलिए सबसे पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड इज इम्पर्सेप्टिबल। इम्पर्सेप्टिबल, टू स्मॉल टू बी सीन और नोटिस। इम्पर्सेप्टिबल का मतलब क्या है? समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, जो बहुत ज़्यादा परसेप्ट ना कर पाया, परसेप्ट। ओके, परसेप्टिबल मतलब समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल टू बी सीन, जो दिखने के लिए बहुत छोटी हो, ठीक है, लेकिन जो नोटिस ही ना हो सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम हो सकता है क्या इसका? अननोटिसेबल, अनडिटेक्टेबल, जिसे डिटेक्ट ही नहीं कर सके, ठीक है, अनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द शेयर ऑफ गोल्ड इन ट्रेड इज इम्परसेप्टेबल, मतलब गोल्ड का ट्रेड में जो शेयर है वो क्या है? काफ़ी इम्परसेप्टेबल। ऐसे रियलिटी में ये है नहीं, बट एग्जाम्पल के लिए। ओके, सो इट इज विच कैन नॉट बी सीन और नोटिस्ड। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा सीन या नोटिस नहीं हो रही है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बहुत ऑब्वियस है, नोटिसेबल है, अपारेंट है, जो दूर से ही नज़र आ जाए, ठीक है, जो काफ़ी क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो? क्लियरली विजिबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है लाउड एंड अनप्लीजेंट, वो साउंड जो काफ़ी लाउड हो और काफ़ी अनप्लीजेंट हो, ठीक है, किसी भी कोई भी वॉइस या साउंड जो काफ़ी लाउड या फिर आपके लिए अनप्लीजेंट हो, जो सुनने में आपको अच्छी नहीं लगे। ओके, लाइक द म्यूजिक आफ्टर 12 AM एट नाइट सीम्स स्टूडेंट। देखिए, जब म्यूज़िक सही टाइम पे चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात में जब आपको सोना है, आपको नींद आ रही हो और उस वक्त कोई म्यूज़िक बजाए तो आपके लिए स्टूडेंट हो जाती है, मतलब वो आपको अच्छी नहीं लगती है सुनने में, ठीक है। लाइक रॉशस, श्रिल वॉइस, जिसका किसी का वॉइस बहुत पतला होता है, कान में एकदम लगता है, दैट इज श्रिल वॉइस। स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग मीन्स गले से चिल्लाना। ओके, सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइदर यू आर शाउटिंग और आइदर यू आर वेरी सॉफ्ट इन स्पीकिंग। सो सॉफ्ट, dulcet or subdued. Okay, next word is murky. murky का मतलब होता है dark and dirty or difficult to see through. dark or dirty or difficult to see through, मतलब इतना gloomy है, इतना dusty है कि आप उसके आर पार देख ही नहीं पा रहे हैं। understood? okay, like the roads in the विंटर सीजन आर मर्की, मतलब दिखता ही नहीं है उनके आसपास, इतने ग्लूमी, इतना डिम हो जाते हैं। ओके, लाइक सिनोनिम डार्क, ग्लूमी या फिर डल। तो एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली सनी डे, ब्राइट डे, करेक्ट, सनी या ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड इज स्नीयर। स्नीयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनप्लीजेंट वे में बोलना, मतलब विदाउट रिस्पेक्ट, विदाउट, एकदम बदतमीजी करते हुए किसी से बात करना। दैट इज वॉट इज मेंट बाय स्नेयर। स्नेयर का मतलब ही क्या होता है? बदतमीजी से किसी से बात करना। दैट इज टू स्पीक इन अनप्लीजेंट वे दैट शोज नो रिस्पेक्ट फॉर समवन। तो सिनोनिम क्या होगा? स्मक करना, ठीक है, स्निगर करना, जाइब करना, ठीक है, या फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप किसी से बहुत प्यार से बात करोगे, एडोर करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे, एडमायर करोगे, राइट। व्हेन यू टॉकिंग विथ टू समवन यू आर एडमायरिंग इट विथ अ गुड टोन, कि हाँ चलो ये बात जो इंसान बोल रहा है काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में। या फिर आप उसे ऐसे अनप्लीजेंट वे में बात करोगे जैसे आप उसे रिस्पेक्ट भी नहीं देते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्नर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स, मतलब युद्ध करके, लड़के। ओके, व्हेन यू आर ट्राइंग विथ फोर्स टू ऑक्यूपाई और कैप्चर एनी कंट्री, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एनेक्स।
टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स, ठीक है, जाकर, जैसे रशिया ने क्या किया था अभी, रशिया यूक्रेन वॉर में ऐसा ही हो रहा था ना, ओके, दे वेर ट्राइंग टू एनेक्स, ओके, एनेक्स मतलब ही क्या हो जाता है, कब्जा कर लेना, जैसे द ब्रिटिश एनेक्स्ड इंडिया, करेक्ट है, एक दूसरी कंट्री पर आकर ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया को एनेक्स कर लिया, एनेक्स कर लिया मतलब अपने कब्जे में ले लिया, उसका कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एनेक्स, दैट मीन्स टू टेक ओवर और टू कनकर, ओके, क्या कर रहे थे, जितने भी जो भी मुगल्स थे, मुगल्स पे कनकरिंग डिफरेंट कंट्रीज, राइट, कनकर का मतलब ही क्या होता है, उसे पा लेना, ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिलिंक्विश या फिर फॉरफीट करना। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन टर्म्स ऑफ योर वोकैबुलरी, मीन्स बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समबडी, मतलब दो लोग अगर सेम टाइम पे बिलोंग करते हैं सेम चीज़ के लिए, लाइक शाहरुख एंड सलमान आर कंटेम्प्ररी एक्टर्स, मतलब दोनों क्या हैं, सेम टाइम पीरियड के एक्टर्स हैं, करेक्ट है, ओके, सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंटेम्प्ररी, मीन्स मॉडर्न, करंट या प्रेजेंट डे, ओके, जो साथ साथ चले। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो क्या है, ओल्ड फैशन हो या फिर क्या हो, आउट ऑफ डेट हो चुका, जो पुराना हो चुका हो, जो अब नहीं चल रहा है। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या हो जाता है, सेम टाइम एज समबडी, जब सेम टाइम पे चल रहे हो, साथ साथ में चल रहे हो दो लोग या दो चीज़ें साइमल्टेनियसली सेम टाइम पीरियड में, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट व्हाट इज ब्रूट, ब्रूट मीन्स क्रूअल और वॉयलेंट मैन, क्रूअल मतलब जो काफ़ी रूड हो, ओके, हु कैन लाइक, जिसके निर्दयी जिसे कहते हैं, ठीक है, निर्दयी इंसान, वॉयलेंट मैन जो कि साफ, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, सैवेज, ठग, रुफियन, फाइंड, ओके, और इसी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, कोई इंसान या तो आपका ठग देगा, आपके लिए बहुत क्रूअल होगा, वॉयलेंट इंसान होगा, या फिर वो काफ़ी काम कंपोज होगा, गुड होगा, काफ़ी जेंटल इंसान होगा, बेनेवलेंट होगा, दैट वुड बी वेरी बेनेवलेंट और जेंटल, ओके। नेक्स्ट देखिए, ब्रूट, अब ब्रूट से एक और वर्ड आता है ब्रूटल, ब्रूटल क्या होता है, क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स समवन, ठीक है, ब्रूटल बिहेवियर, द हिटलर वॉज अ ब्रूटल किंग, ब्रूटल मतलब काफ़ी ज़्यादा कठोर किंग था वो, ठीक है, वो किसी पर भी हमला कर देता था, ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन, वो किसी को छोड़ता नहीं था, वो किसी को कभी गलती से भी या जल्दी से माफ़ नहीं करता था, ओके। नेक्स्ट वर्ड वॉज रेफ्यूट, रेफ्यूट मतलब होता है टू से दैट अ क्लेम इज अनफेयर एंड नॉट ट्रू, मतलब मानना ही नहीं, ठीक है, रेफ्यूट मतलब मना कर देना, वेरी सिंपल, एडमिट करने से मना कर देना, ठीक है, रिबूट, निगेट या डिनाई कर देना, साफ साफ डिनाइल दे देना कि ये चीज़ तो मान्य है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट ट्रू। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कन्फर्म, एग्री या फिर अप्रूव, कन्फर्म, एग्री या फिर अप्रूव, ओके। ना लेट्स रीड ऑन द आर्टिकल। दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ टू अ सबड्यूड स्टार्ट ऑन द ट्रेड फ्रंट, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होती है, अप्रैल से मार्च 31 तक, करेक्ट, 1 अप्रैल से मार्च 31 तक, तो ये जो भी फाइनेंशियल ईयर यहाँ शुरू हुआ है, मतलब अभी अप्रैल 2023 से 31 मार्च तक जो चलेगा, वो उसका काफ़ी सबड्यूड मतलब काफ़ी धीमा स्टार्ट हुआ है, ओके, काफ़ी स्लो स्टार्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ट्रेड फ्रंट, ट्रेड के नाम पे इसका जो स्टार्ट है वो काफ़ी स्लो नज़र आ रहा है। गुड्स एक्सपोर्ट स्लम्ड टू $34.6 बिलियन इन अप्रैल, द लोवेस्ट सिंस लास्ट अक्टूबर, तो ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्लम्ड हो गए, स्लम्ड मतलब रेड्यूस हो गए हैं, ठीक है, रेड्यूस हो गए कितने थे, 34.6 बिलियन पे आ गए हैं अप्रैल से, जो कि अभी तक का लोवेस्ट है, लोवेस्ट सिंस लास्ट अक्टूबर, द वर्स्ट मंथ फॉर आउटबाउंड शिपमेंट्स इन 2022-23। तो 2022-2023 के हिसाब से अगर देखें तो अक्टूबर से लेकर अभी जो मार्च या अप्रैल का महीना तक था, उसमें सबसे लोवेस्ट किस में मार्क हुआ है, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में ये जो ट्रेड थे, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी डिक्रीज दिख रहे हैं, जो कि सबसे लोवेस्ट है अभी तक के फाइनेंशियल 22-23 के लिए, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स, और ये अभी तक का तीसरा कॉन्ट्रैक्शन था, मतलब लगातार लास्ट 3 बार से ट्रेड जो एक्सपोर्ट है वो क्या होते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, धीमा होते जा रहा है, ओके, एंड 12.7% बिलो लास्ट अप्रैल नंबर्स, और 12.7% से भी पहले हुआ था, और अप्रैल में तो आप देख ही सकते हैं 34.6 बिलियन, और अप्रैल में इसका कितना हो गया, 12.7% डिक्रीज आया है। Imports shrank by a sharper 14% to trip to a 15-month low, अब जो imports हैं वो भी श्रंक कर गए, श्रंक बोलते हैं ना, श्रिंक का श्रंक मतलब काफ़ी कम हो गए, काफ़ी ज़्यादा श्रंक कर गए हैं, कितना शार्पर, कितना 14% से ज़्यादा कम हो गए हैं, ठीक है, जो कि 15 मंथ का लो है, मतलब लास्ट 15 मंथ का अगर डेटा देखेंगे तो सबसे कम अब दिख रहा है इम्पोर्ट्स, 14% का श्रिंक आया है, ठीक है, अंडर $50 बिलियन। A slowing global economy had been hurting exports through the second half of 2022-23, तो जो second half of 2022-23 है उसमें दिख रहा है कि जो exports हो रहे हैं वो
काफ़ी कम हो रहे हैं और स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी, आपको पता ही है अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी स्लो जा रही है और जो ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी स्लो जा रही है ये हमारी एक्सपोर्ट्स को भी काफ़ी चोट पहुंचा रही है, हर्ट कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स और इट इज़ हाईली इम्पैक्टिंग इट, ओके, विथ डिक्लाइंस इन 4 of 6 months, ठीक है। बट अप्रैल्स इनिशियल एस्टिमेट्स आर ट्रबलिंग, तो लेकिन जो अप्रैल का जो अभी एस्टिमेशन आया है, जो इनिशियल एस्टिमेशन आया है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाला है, काफ़ी ज़्यादा बुरा है, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द स्टीपेस्ट फॉल इन रिसेंट मंथ्स बट ऑल्सो अ सिग्नल ऑफ सडन शिफ्ट इन सिक्वेंशियल मोमेंटम अकीन टू द यूज़ ऑफ इमरजेंसी हैंड ब्रेक्स। तो जो अप्रैल का ये जो एस्टिमेट है वो काफ़ी ट्रबलिंग है, क्यों? ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे दिख रहा है कि वो काफ़ी स्टीप फॉल आया है उसमें, मतलब काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है, बट इसीलिए भी क्योंकि वो दैट इज सिग्नलिंग अ सडन शिफ्ट। सडन शिफ्ट का मतलब अचानक से शिफ्ट कर दिया है एक सीक्वेंशियल मोमेंटम जो चल रहा था, मतलब काफ़ी टाइम से जो ऊंचा हम जा रहे थे, सीक्वेंस में हम ऊपर जा रहे थे, इस पर क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया है अप्रैल का ये जो रिजल्ट आया है, ओके, अंडरस्टूड। So this March, despite lingering global demand weakness, exports had hit a 9-month high of nearly $42 billion. तो अब इस मार्च में क्या हुआ था, ग्लोबल डिमांड ऑब्वियस बात है काफ़ी कम हो गई थी, ग्लोबल डिमांड लिंगरिंग मतलब धीरे धीरे कम जा रही थी, ठीक है। ग्लोबल डिमांड वीकनेस, एक्सपोर्ट्स हैड हिट अ 9-month हाई, एक्सपोर्ट्स ने 9-month हाई हिट किया था, मतलब इन लास्ट 9 मंथ में सबसे ऊपर था हमारा एक्सपोर्ट्स, दैट वाज नियरली 42 बिलियन, और इम्पोर्ट्स वे $60 बिलियन। बट अप्रैल में ये डेटा क्या हो गया, वापस बहुत श्रिंक हो गया। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एनंसिएटेड का मतलब अनाउंस्ड a $2 trillion एक्सपोर्ट गोल टू बी अचीव्ड इन 7 years, ठीक है। तो जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है, जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसमें अनाउंस किया गया था, एनंसिएटेड का मतलब अनाउंस किया गया था कि एक $2 trillion का हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे इस कमिंग ईयर में, मतलब 7 years का मेरा गोल कितना है, $2 trillion का, ठीक है। 7 years में हम अपना ये गोल अचीव करेंगे। इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कुड नॉट हैव बीन ऑफ टू अ शेकियर स्टार्ट, बट हम इतना बड़ा गोल सेट कर लिए हैं 7 years के लिए, और जैसे ही इस ट्रेड पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट किए हैं, काफ़ी यू कैन से काफ़ी हड़बड़ाता हुआ या काफ़ी गिरता पड़ता सा या काफ़ी शेक होता हुआ, काफ़ी नीचा जाता हुआ एक स्टार्ट दिख रहा है। मीन्स ऐसा स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ हैप्पी स्टार्ट, इट इज़ नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर अ प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड द टारगेट दैट इज़ टू बी अकम्प्लिश इज ह्यूज यू कैन से, और उसका ऐसा स्टार्ट डजंट शो अ वेरी गुड रिजल्ट, ओके। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर healthy 14.7 growth that lifted total exports to about $776 billion being replicated in 2023-24 look bleak already। तो जो हमारा prospect समझो, जो हमारा लास्ट ईयर का हेल्दी एक्सपोर्ट ग्रोथ था वो 14.7% का था, ठीक है। और इस साल हमें कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि हम वापस रेप्लिकेट मतलब उसको कॉपी कर पाएंगे। 14.7% क्या, उससे नियर अबाउट भी हमारा पहुंचना काफ़ी ब्लीक मतलब काफ़ी ग्लूमी, काफ़ी स्लो नज़र आ रहा है, दिख रहा है कि काफ़ी धुंधला है, ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ओके। वी वॉन्ट बी एबल टू टच द लास्ट ईयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑल्सो, ओके। ना वन मे ड्रॉ सम sucker from trade deficit easing to a 20-month low, but managing the trade deficit cannot be the goal for policy makers। ऑब्वियस बात है, सिर्फ हम ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करना गोल नहीं हो सकता है पॉलिसी मेकर्स का, ओके। फॉलिंग इंपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट दैट डोमेस्टिक डिमांड इंडिया प्रोक्लेम्ड इंसुलेशन अगेंस्ट ग्लोबल हेडविंड्स इज ईबिंग। तो ये समझ में आ रहा है कि इंपोर्ट्स में भी क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है, ठीक है, जिससे समझ में आता है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है, जो इंडिया प्रोक्लेम करती है अगेंस्ट ग्लोबल हेडविंड्स इज ऑल्सो इफेक्टिंग इंडिया। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल हेडविंड्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स? ग्लोबल हेडविंड्स का मतलब हुआ जो दुनिया में उथल पुथल चल रही है, दुनिया में जो ट्रेड पॉलिसीज रिसेशन चल रहा है, इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ट्रेड को लेकर, उसका इफेक्ट साफ साफ हमारे ट्रेड पर भी नज़र आ रहा है, ओके। मोरओवर व्हेन इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम डाउन 14%, पेट्रोलियम कितना 14% इंपोर्ट्स हम कर रहे थे, वो अब कितना से डिक्रीज हो गया 14%। जेम्स एंड ज्वेलरी, प्लूमेट का मतलब भी डिक्रीज करना, दे ऑल्सो अफेक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स। तो इन सब का जो इंपोर्ट्स का वैल्यू है काफ़ी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट श्रैंक 17.5%, पेट्रोलियम जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें कितना परसेंट का गिरावट आया है, 17.5%, वाइल ज्वेलरी शिपमेंट स्लिप्ड एट 30%, और जो ज्वेलरी शिपमेंट है वो भी 30% पे आकर स्लिप कर गई है, मार्किंग द 7th कॉन्ट्रैक्शन इन 10 months। और ये लगातार 10वीं बार कॉन्ट्रैक्ट आया है, ठीक है, लगातार 10वीं बार डिक्रीज आया है हमारे ट्रेड में, ओके।
इवन एज अदर जॉब क्रिएटर्स सच एज टेक्सटाइल्स हैव बीन हिट हार्ड। और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ है, जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री जो है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इफेक्टेड विद दिस। ठीक है, That commodity prices have cooled from last year is only one reason for the shrinking trade basket. Actually क्या हुआ है, कॉमोडिटी जो प्राइजेस थी, अब आप समझिए आप 5,000 रुपये के 10 चीज़ खरीदेंगे तो आपका जो बास्केट होगा वो 5,000 का लेंगे तो 50,000 हो जाएगा, करेक्ट है। अब आप 500 रुपीज़ का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 का पूरा बास्केट तैयार होगा। तो जब कॉमोडिटी के ही प्राइस क्या हो गए हैं, कूल्ड ऑफ हो गए, मीन्स डिक्रीज हो गए हैं लास्ट ईयर से, जो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्रेड के श्रिंक होने का। ऑफिशियल्स कंसीड, ऑफिशियल्स ने ये एक्सेप्ट किया है दैट देयर डज नॉट सीम टू बी एनी इमीडिएट रिस्पाइट, मतलब तुरंत कोई राहत नहीं नज़र आ रही है लाइकली फ्रॉम फ्लैटरिंग ग्लोबल डिमांड। ठीक है, जो ग्लोबल डिमांड हमारी नीचे 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 जा रही है, हमें नज़र भी नहीं आ रहा है कि तुरंत इसमें कोई राहत आएगी, तुरंत इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, चाइनाज ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हैव प्रॉम्प्टेड अ ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फॉरकास्ट हाइक from 1.1% to 1.7% from 2023 from the WTO, but recent Chinese data have been underwhelming about the recovery momentum. एक बार ऐसा लगा था कि जब चाइना की इकोनॉमी खुली थी, वापस सब कुछ नॉर्मल हुआ था, तो लगा था कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ 1% से 1.7% पे पहुंच जाएगा, ऐसा फोरकास्ट किया गया था। ठीक है, बट रिसेंट चाइनीज़ डेटा जो रिलीज़ हुई है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसी रिकवरी का मोमेंटम आ पाएगा। रेलेवेंट यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स आर ओनली एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप गुड्स ऑर्डर्स बाय सितंबर। अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो रिलेवेंट मतलब जो काफ़ी डिमांडिंग हमारे एरियाज़ हैं, यूरोपियन और जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स हैं, वो अपना डिमांड बढ़ाएं, वो गुड्स का डिमांड करें, क्योंकि अभी आने वाले सितंबर में क्या आएगा, फेस्टिव सीज़न आएगा। जब भी फेस्टिव सीज़न आने वाला रहता है तो लोग गुड्स स्टॉक करके रखते हैं ताकि आगे यूज़ किया जा सके। ठीक है, वाइल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स दैट हैव हेल्ड अप थ्रू द रीसेंट ट्रेड टर्मोइल में स्लो टू। देखिए, भले ही गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो काफ़ी इफेक्टेड चल रहा था, बट सर्विस वाला जो सेक्टर था वो अभी काफ़ी ऊपर जाता नज़र आ रहा था। बट ये जो टर्मोइल चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि आगे सर्विस सेक्टर भी काफ़ी क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा और सर्विस सेक्टर पर भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। इंडिया मस्ट यूज़ दिस स्लैक पीरियड। स्लैक पीरियड मतलब लूज पीरियड, मतलब इंडिया को जो अभी ये जो टाइम मिला है, इंडिया को जो अभी ये राहत का वक्त, बीच का जो वक्त मिला है, इसको यूज़ करके इसे रिव्यू करना चाहिए अपने सारे ट्रेड पॉलिसीज़ को, स्टैंड्स को। द रिलायंस ऑन अ फ्यू लार्ज मार्केट्स, और जो उनका रिलायंस है मतलब जो डिपेंडेंसी है उनकी फ्यू लार्ज मार्केट्स पे, उसको भी चेक करना चाहिए एंड परस्यू करना चाहिए ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स, और देखना चाहिए कि वो कहाँ बड़े बड़े ग्लोबल चेन्स के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर सकता है, अपने आप को जोड़ सकता है, ताकि उसकी जो डिपेंडेंसी है कुछ फ्यूअर मार्केट्स पे वो ख़त्म हो जाए और वो एक लार्ज मार्केट कैप्चर कर पाए। ठीक है, एंड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, और उसे देखना होगा कि वो एक किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो काफ़ी मल्टीलैटरल ट्रेड कर पाए। दीज वुड यील्ड बेटर आउटकम्स, जिसके वजह से क्या होगा, थोड़ा बेटर रिजल्ट निकल कर आएगा दैन फ्रेश मेजर्स टू होल्ड डाउन द इम्पोर्ट बिल, जिसके वजह से हम क्या कर पाएंगे, अपने इम्पोर्ट बिल पर भी काफ़ी यू कैन से कंट्रोल पा पाएंगे। तो समरी क्या था इसका, समरी में ये था कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो सडनली काफ़ी डिक्रीज़ हो गए हैं और धीरे धीरे नज़र आ रहा है कि इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं। ठीक है, हमारे इंपोर्ट्स भी कम हुए, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट तो थोड़ा मैनेज हो जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि हम काफ़ी प्लस पॉइंट पे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के सडन डिक्रीज से क्या दिख रहा है कि हम कुछ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, और अगर उधर से ऑर्डर्स नहीं आते तो हमारे एक्सपोर्ट सडन नीचे चले जाते हैं, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। तो एडिटर का ये सजेशन है, एडिटर है सजेस्टेड कि हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, मतलब सजेशन क्या है, वो चाह रहा है कि आप ऐसा करो, ओके, दैट वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वेरी फ्यू बिग chains, but we should go for multilateral trading and we should be dependent, we should try integrating ourselves with whom, with new integration with global value chains। ठीक है, जिनका पूरे के पूरे वर्ल्ड में जिनके साथ मार्केट करके, जिनके साथ बिजनेस करके आपको प्रॉफिट हो सके, आपको उनके साथ एड ऑन हो जाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडिटोरियल टुडे। आई होप आपको अच्छे से वोकैबलरी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, वोकैबलरी नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़िएगा,
होमवर्क में ट्राई कीजिएगा कि आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें. दैट विल हेल्प यू इन यूजिंग दीज वर्ड्स. ओके, जब आप वोकैबुलरी के वर्ड्स को कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं ना सेंटेंसेस में, तो आपको ये आइडिया होता है कि आप उसको कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडिटोरियल टुडे. Thank you. Have a nice day, everyone. And yes, don't forget to like, subscribe and share the channel. Thank you.